आपकी सुरक्षा का जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे। आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए और आप अपना सुरक्षा स्वयं करिए। शासन प्रशासन सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए है, कुर्सी के लिए है, सत्ता के लिए है, वो जनता के लिए नहीं है। अगर जनता के लिए हो तो ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती। मैं मानता हूं कि धार्मिक स्थल है, उस पर उंगली उठाना संविधान के दायरे में नहीं है, संविधान के खिलाफ है। लेकिन आप इतना भी हमारे देश की जनता जो उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए ना, जिससे लोग मारे जा रहे हैं। अगर हमारे देश के रेल मंत्री को लगता है कि ये देश की जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारा देश हमारे लिए सर्वोपरि है, तो उनको इस घटना के बाद तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जय भीम। कि प्रयागराज भगदड़ की जो घटना है उसका दर्द हमारे देश को अभी कम नहीं हुआ। अब फिर ये घटना हमारे सामने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की आई, जहां पर हमारे देश की जनता प्रयागराज महाकुंभ की तरफ जाने के लिए उस रेलवे स्टेशन पर गए, जहां पर ट्रेन लेट हुई और पर्याप्त जनसंख्या में लोग वहां पर गए, जिसमें भगदड़ हुआ और जहां पे 20 से 31 लोगों की वहीं पर मृत्यु हो गई और ना जाने कितने लोग वहां पर घायल हैं। लेकिन इसका जिम्मेदारी कोई भी नेता, कोई भी प्रशासन नहीं लेना चाह रहा है। मैं अपने उत्तर प्रदेश जो सरकार है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप जनता को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों किए। जब आप जनता को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो आप उसका प्रचार प्रसार अधिक क्यों किए। मैं मानता हूं कि धार्मिक स्थल है, उस पर उंगली उठाना संविधान के दायरे में नहीं है, संविधान के खिलाफ है। लेकिन आप इतना भी हमारे देश की जनता जो उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए ना, जिससे लोग मारे जा रहे हैं। आप सुविधा जब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इसका क्रेडिट भी मत लीजिए। क्रेडिट लेना होता है तो हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन है, हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, सबसे पहले आ जाएगी। मैंने यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया है, आप लोग आइए यहाँ पर स्नान करिए। लेकिन जब उसी स्नान में गए हुए श्रद्धालुओं की जो मृत्यु होती है तो उसका जिम्मेदारी कोई प्रशासन नहीं लेना चाह रहा है। हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी विष्णु जी क्या बोलते हैं कि मैंने जब से महाकुंभ लगा है, वहां के महाकुंभ जाने के लिए पर्याप्त ट्रेनें छोड़ दी हैं कि जनता को कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो जाने में। लेकिन यहीं पर आप दिल्ली की ही घटना देख लीजिए, जहां पर 20 से 21 लोग मारे गए और ना जाने कितने लोग घायल है। लेकिन इसका जिम्मेदारी कोई भी प्रशासन, कोई भी नेता नहीं लेना चाह रहा है। सबको सिर्फ क्रेडिट का मतलब है। अगर हमारे देश के रेल मंत्री को लगता है कि ये देश की जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारा देश हमारे लिए सर्वोपरि है, तो उनको इस घटना के बाद तो इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अगर वो इस घटना के बाद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इस एक बात तो साफ हो जाएगी सामने कि ये जो सत्ताधारी लोग हैं ना, इनको सिर्फ अपने सत्ता से मतलब है, अपने कुर्सी से मतलब है। इनको देश में, देश की जनता आए दिन मारी जा रही है, कुचली जा रही है, कीड़े मकोड़ों की तरह मारी जा रही है, उसके लिए इन लोगों के दिल में जरा से भी दर्द नहीं है। जब आप जनता को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें भी मत करिए। और आप देखे होंगे जब प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ हुआ था, वहां पर जब हमारे देश की मीडिया वहां पर जा रही थी रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वहां के प्रशासन, वहां के पुलिसकर्मी उस मीडिया को बाहर भगा रहे थे। आप रिपोर्टिंग मत करिए, आप ये सच्चाई मत दिखाइए। और यही हाल आप दिल्ली में भी देख सकते हैं, जहां पर मीडिया वाले जब गए वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वहां की प्रशासन उस मीडिया वालों को भी भगा रही है। आप यहां पर मत आइए, आप सच्चा रिपोर्टिंग मत करिए, आप सच्चाई जनता तक मत पहुंचाइए। तो मुझे तो लगता है कि जो 20 से 21 लोगों का जो आंकड़ा है, मुझे लगता है इससे ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, जैसे प्रयागराज महाकुंभ में हुआ था, जो छुपाया गया। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बोलती है इतने श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर लिए, लेकिन इतने लोग मारे गए, उसका आंकड़ा क्लियर अभी तक जनता के सामने नहीं आया। ऐसी सरकार से लालच है, अगर वो जनता को सुविधा नहीं दे पा रही है तो लालच है इसी सरकार पे। मैं अपने देश की जनता से बोलना चाहूंगा, आप लोग अगर सामने देख रहे हैं भाई वहां पर भीड़ है, तो आप लोग वहां पर जाइए भी मत। अगर आप लोगों को लग रहा है, आप लोग अपना सुरक्षा स्वयं करिए, क्योंकि शासन प्रशासन आपके फेवर में नहीं है। वो सिर्फ प्रचार प्रसार और क्रेडिट लेने के लिए सामने आएगा। आपकी सुरक्षा का जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे। आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए और आप अपना सुरक्षा स्वयं करिए। शासन प्रशासन सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए है, कुर्सी के लिए है, सत्ता के लिए है, वो जनता के लिए नहीं है। अगर जनता के लिए हो
तो ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।